हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संभव क्लासेस में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग जो है लॉकडाउन में सुरक्षित होंगे। आप भी सुरक्षित होंगे, आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रखते होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जो है स्पेशल ज्योग्राफी का 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आज हम लोग करने वाले हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनता है उनको आपके सामने आज हम लेके आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जितना भी एग्जाम होती है एनटीपीसी, ग्रुप डी, उसके बाद जो है आईटीआई, बीपीएससी, जो भी एग्जाम होती है वो चाहे सेंट्रल हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो उसके लिए जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज हम लोग जो है पिछले लेक्चर में हम लोग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है क्लास कर रहे हैं, जो कि ब्रह्मांड पढ़े थे। उससे आज हम लोग जो है लगभग में 35 प्रश्न आपके सामने लाए हुए हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग जो है मेरे पिछले वाले लेक्चर देखे होंगे। दोस्तों, अगर देखे होंगे तो आपको जो है आज मेरा जो है जो भी क्वेश्चन लाए हुए हैं उसको जो है सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल हंसते हंसते। ठीक ना। अगर वही आप नहीं देखे होंगे तो लगेगा कि सर जो है ना कहाँ से ला दिए हैं ये प्रश्न, हमको जो है पता ही नहीं चल रहा है। लगेगा कि धरती आसमान एक हो गया। समझ गए ना। अगर नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि पिछले वाला लेक्चर देखिए और अपने दिमाग को जो है स्थिर करके सारे प्रश्न को सॉल्व कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक मेरा जो। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, भूगोल का प्रथम पुस्तक कौन थी? ठीक ना। क्या है प्रश्न? भूगोल का प्रथम पुस्तक का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए में है जियोग्राफिका, बी में है भौतिक विज्ञान, सी में है पीरियोडस और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बताए थे कि मतलब कि खगोल शास्त्री जो है हिकेटियस जो है प्रथम बार जो है अपना प्रथम पुस्तक पीरियोडस लिखे थे, जिसका मुख्य क्या था? पृथ्वी का वर्णन। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, जिसका क्या मतलब होगा? ठीक है, जिसका मतलब पीरियोडस ऑप्शन नंबर सी में है, जिसका मुख्य रूप से क्या था उसका पुस्तक का अर्थ मतलब कि संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। चलिए तब दूसरा प्रश्न करते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे अधिक किस सिद्धांत को माना गया था? मतलब कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो है दोस्तों सबसे अधिक किस सिद्धांत को माना गया था? तो ऑप्शन ए में है दोलन सिद्धांत, बी में है महाविस्फोट सिद्धांत, सी में है सतत श्रेष्ठ सिद्धांत, डी में है सभी। तो आपको हम बताए थे कि मतलब कि सबसे ज्यादा सिद्धांत जो है महाविस्फोट सिद्धांत को माना गया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में है क्या? महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, उसी को जो है मतलब कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है जॉर्ज लेमेंत्रेन ने इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, तो मतलब कि इस सिद्धांत को हम लोग बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न है, भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? ठीक है, तो भूगोल का जो है कितनी शाखाएं? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। तो हम बताए थे क्या कि भूगोल का जो है कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना? 2 शाखाएं। कौन कौन था? पहला में क्या था? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। दूसरा में मानव भूगोल। ठीक है,
तो हम बताए थे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है कि जितना भी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आएगा? भौतिक विज्ञान। जैसे कि अभी ये मार्कर है, मार्कर जो है भौतिक विज्ञान में नहीं आएगा, समझ गए ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। मार्कर जो है क्या होगा, मतलब कि कह सकते हैं जितना भी भगवान का दिया हुआ वरदान है, जितना भी प्राकृतिक का देन है, वो सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। ये जो है मानव निर्मित भूगोल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट होगा। भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं चौथा प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खगोल शास्त्री ने सर्वप्रथम मंदाकिनी को देखा था? तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होइएगा, कल ही हम बताए थे वीडियो में, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में है एडविन हब्बल, बी में है जॉर्ज लेमेंत्रन, सी में है गैलीलो, डी में है कोपरनिकस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गैलीलो। ठीक है, तो इन्होंने कब देखा था? तो पता होना चाहिए कब देखा था दोस्तों? तो 1609 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए 5वां प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। भूगोल का जनक और पितामह किसे माना जाता है? देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होती है। ढेर सारा विद्यार्थी को जो है इसमें कंफ्यूजन होता है कि भूगोल का पितामह किसे माना जाता है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को जो है कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं किस पर? संभव क्लासेस में। तो यहाँ पर कंफ्यूजन, सारा जितना भी कंफ्यूजन होता है उसको दूर किया जाता है, बल्कि कंफ्यूजन देना नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन ए बात करते हैं। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में हिकेटियस, बी में एरेटोस्थनीज, सी में मार्टी बेहरम, डी में कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, हम बताए भी थे। तो क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। वीडियो आगे करके नहीं देखना है, आप अभी जवाब दीजिए हमको। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए जल्दी से क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? राइट। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है? हिकेटियस। ठीक है, इन्होंने जो है भूगोल का इसे प्रथम पुस्तक लिखा था पीरियोडस। उसी में बताया गया था कि भूगोल का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन इसी में होता है। ठीक है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न पर। छठा प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? ऑप्शन ए में है एक ग्रहायिका, बी में है ब्लैक होल, सी में है एक तारा, डी में है एक मृत प्राय तारा। तो बताइए दोस्तों, हम कल बताए थे आपको वीडियो में, लेक्चर नंबर 8 में बताए थे, लेक्चर नंबर 8 में, कि मतलब कि सुपरनोवा क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है क्या आपको? एक ग्रहायिका, बी में ब्लैक होल, सी में एक तारा, डी में एक मृत प्राय तारा। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? एक मृत प्राय तारा, मतलब कि मरा हुआ तारा। ठीक है, क्या है? एक मृत प्राय तारा। और ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 6 था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। ठीक है, 7वां प्रश्न चलते हैं। तारों के मध्य भाग को क्या कहते हैं? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछा जा चुका है कि तारों का जो है बीच वाला, मध्य वाला भाग जो है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है स्थल, बी में है क्रोड, सी में है गुरुत्वाकर्षण, डी में है घनत्व। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्या क्रोड कहते हैं ना, यही है ना जी, ये वाला, इसी को ना कहते हैं क्रोड। जहां पर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होती है, जितना भी छोटा छोटा कण होता है उसको क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा दोस्तों? राइट होगा। ठीक है, 8वां प्रश्न चलते हैं। प्रतिसरण
का नियम जो है किसने दिया था? प्रतिसरण। तो हम बताए भी थे विस्तार पूर्वक से प्रतिसरण के बारे में, ठीक है। ऑप्शन ए में है एडविन हब्बल, बी में है कोपरनिकस, डी में है क्वालिडिस टोल्मी, डी में है डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडविन हब्बल। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? एडविन हब्बल, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक ना। और इसी ने बताया था कि मतलब कि आज भी जो है क्या हो रहा है? ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है। उसी को जो है प्रतिसरण का नियम दिया था इन्होंने, एडविन हब्बल ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 8वां का, ठीक है। 9वां प्रश्न पर चलते हैं। आकाश गंगा में कितने प्रतिशत तारा पाया जाता है? आकाश गंगा में कितने प्रतिशत तारा पाया जाता है? देखिए दोस्तों, मतलब कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो कितने प्रतिशत? तो हम बताए भी थे आपको बहुत अच्छे तरीका से, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है 78%, बी में है 88%, सी में 98%, डी में 68%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 98% जो है तारा आकाश गंगा में तारा पाया जाता है, ठीक है। 9वां प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 98% जो है क्या पाया जाता है? तारा पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। और 2% क्या पाया जाता है दोस्तों? धूल और गैसों का बादल, गैसों का बादल, ठीक है। बताए भी थे, क्लियर होगा। उसके बाद जो है 10वां प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न है, चलिए 10वां प्रश्न, मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? मानव भूगोल का, तो अभी हम लोग बात किए थे भूगोल का, अब जो है मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए में है ब्लास, बी में है कोबाल्ट, सी में है कार्ल रिटर, डी में है मार्टिन बेहम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा 10वां प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी, कार्ल रिटर, ठीक है। कार्ल रिटर जो है मानव भूगोल का जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो चलते हम लोग 11वां प्रश्न में। 11वां प्रश्न है, जियोग्राफिका नामक शब्द का प्रथम बार उपयोग किसने किया था? ठीक है। तो हम बताए भी थे कि मतलब कि पहली पुस्तक थी जियोग्राफिका नामक प्रथम बार किसने किया था? तो हम बताए भी थे। तो ऑप्शन ए में है एरेटोस्थनीज, बी में है अलेक्जेंडर वार्न होबाल्ट, सी में है पीरियोडस, उसके बाद डी में है कार्ल ओ सावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर ए, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज, ठीक है। ये मतलब कि यही जो है इरेटोस्थनीज ही जो है प्रथम बार ज्योग्राफिका नामक शब्द का प्रयोग किया था। चलते हैं 12वां प्रश्न में। 12वां प्रश्न है, हमारे पड़ोसी आकाश गंगा का क्या नाम है? हम बोले थे कि में हम लोग का जो है पड़ोसन कौन है, हम लोग का पड़ोसन आकाश गंगा कौन है? तो ऑप्शन ए में है एंड्रोमेंड्रा, बी में है सुपर क्लस्टर, सी में है मंदाकिनी, डी में है मिल्की वे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोमेंड्रा, ठीक है। एंड्रोमेंड्रा ये जो है हम लोग का आकाश गंगा का हम लोग का आकाश गंगा का क्या है? पड़ोसी है। ये भी जो है क्या है? सर्पिला कार है, ठीक है। तो चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न है, भूगोल का नामांकन किस देश से हुआ था? भूगोल का नामांकन जो है किस देश से हुआ था? ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी में है चीन, सी में है यूनान, डी में है पोलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा यूनान, ऑप्शन नंबर सी, यूनान से हुआ था, ठीक है। मतलब हिकेटियस जो है यूनान से ही जो है भूगोल नामक शब्द का उपयोग किए थे, ठीक ना। 14वां प्रश्न पर चलते हैं। जॉर्ज लेमेंट्रन ने किस वर्ष महाविस्फोट सिद्धांत को प्रकट किया था?
जॉर्ज लेमेंत्रन जो है किस वर्ष जो है मतलब कि महाविस्फोट सिद्धांत को प्रकट किया था, बिग बैंग थ्योरी को? तो ऑप्शन ए में है 1927, बी में है 1967, सी में है 1609, डी में है 1854। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1927। 14 का क्या होगा? 1927, ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं 1967 का, ऑप्शन नंबर बी का। बी में क्या दिया है? 1967। ठीक है, 1967 दिया हुआ है। तो हम लोग का जो है आप लोग को बताए थे कि रॉबर्ट वैगनर ने जो है 1967 ईस्वी में पूरा जो है महाविस्फोट को विस्तार पूर्वक से जनता के सामने क्या कर दिया था? प्रकट कर दिया था। ठीक है, और बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं सी का। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 1609 ईस्वी में। तो अभी हम बताए थे कि गैलीलियो ने जो है सर्वप्रथम 1609 ईस्वी में मंदाकिनी को, हम लोग को जो है आकाशगंगा को दूरबीन के सहारे देखे थे। ठीक ना। उसके बाद जो है डी का बात कर लेते हैं 1854 ईस्वी का। तो वो जो है जॉर्ज लेमेंत्रन का जो है जन्म उसी वर्ष में हुआ था, 1854 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हम लोग 15वां क्वेश्चन की तरफ। हमारी आकाशगंगा में कितनी भुजा है? हमारी आकाशगंगा में कितनी भुजा है? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? क्या बताए थे? हमारी आकाशगंगा का कितनी भुजा है? 3 भुजा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी, 3 भुजा है। ठीक ना, जिसमें कि दूसरी भुजा में हम लोग का क्या है? सौरमंडल है। ठीक है, और तीसरा में जो है पुराने तारा है, और 1 नंबर में जो है क्या होता है? नए तारों का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलते हम लोग 16वां प्रश्न के तरफ। एस चंद्रशेखर को अमेरिका द्वारा कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमेरिका द्वारा जो है चंद्रशेखर जी को नोबेल पुरस्कार कब मिली थी? तो हम बताए थे चंद्रशेखर सीमा के बारे में कि चंद्रशेखर सीमा का जो है मतलब कि द्रव्यमान कितना था? 1.44 mm, जिससे कि अधिक मतलब कि उससे अगर किसी तारा का अधिक द्रव्यमान होगा तो क्या बन जाता था? वो जो है श्वेत वामन में बदल जाता था, और वो बराबर जब रहता था तब ये घटना घटती थी। और जब ज्यादा होता था तो क्या बताए थे? झगड़ा शुरू हो जाता है, जिससे क्या हो रहा था? सुपरनोवा का जन्म होता था, तारों का क्या होता? मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, तो वहीं पर यहाँ पर जो है इसका चंद्रशेखर सीमा दिए थे, हम लोग का भारतीय मूल के थे ये। तो इनको जो है कब ये अवार्ड दिया गया था? तो ऑप्शन ए में है 1983, बी में 1853, सी में 1951, डी में 1936। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 1983। ऑप्शन नंबर ए, 1983 ईस्वी को। ठीक है, तो अगर बात करते हैं बी का, तो हम लोग का जो है सर्वप्रथम जो है भारत में जो है रेलवे की स्थापना 1853 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, किनके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे की स्थापना की गई थी। ऑप्शन के अनुसार जो है थोड़ा सा आपको बता देते हैं। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी का, 1951 का। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 ईस्वी में चलाया गया था हरित क्रांति के थ्रू, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि को विकसित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का बात कर लेते हैं 1936 ईस्वी को। तो हम लोग का जो है बिहार से उड़ीसा अलग बनकर एक राज्य बना था 1936 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर होगा। चलते हैं हम लोग 17वां प्रश्न के तरफ। ठीक है, हमारी आकाशगंगा की सबसे चमकीली और शीतल तारा कौन सी है? अब बोलिएगा सर कहाँ से प्रश्न ला दिए हैं? तो हम बताए थे दोस्तों आप लोग को। ठीक है, जो नहीं पढ़े होंगे तो उसको तो लग रहा होगा कि एक भी सवाल हम नहीं जानते हैं। जो मेरा लेक्चर देखा होगा तो वो उसका सारा जो है मतलब कि सही ही हो रहा होगा, एक भी गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन का बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है साइरस, बी में है प्लेनेमस, सी में है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, डी में है ओरियन नेबुला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 17 का जो है ऑप्शन नंबर डी, ओरियन नेबुला। या क्या बताए थे हम लोग को कि आप लोग को कि ये आकाशगंगा हम लोग का जो है क्या है? आकाशगंगा है 3 भुजा वाला। बताए थे कि यह जो है हम लोग का आकाशगंगा में किसी स्थान पर जो है क्या है? यह
जिस प्रकार से हम लोग का माउंट एवरेस्ट है ना, पूरे विश्व का सबसे ऊंची चोटी, और मतलब कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्फ वाली देवी भी बोलते हैं ना। तो जैसे वो है पृथ्वी का एक मतलब कि महत्वपूर्ण स्थान है ना जी, तो उस प्रकार से हम लोग का आकाश गंगा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसका क्या नाम है, ओरियन नेबुला। वो क्या है, बहुत ही शीतल है, साथ में क्या है, चमकीली भी है। क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग 18वां प्रश्न के तरफ। निम्नलिखित में से किसे तारामंडल को देवयानी तारामंडल कहा जाता है? किस तारामंडल को जो है देवयानी तारामंडल कहते हैं? थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। चलिए, तो 18वां प्रश्न क्या है कि मतलब कि निम्नलिखित में से किस तारामंडल को देवयानी तारामंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए में है एंड्रोमेंड्रा, बी में है दुग्ध मेखला, सी में है ओरियन नेबुला, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओरियन एंड्रोमेंड्रा को हम बताए थे कल कि मतलब कि जो है एंड्रोमेंड्रा को ही हम लोग देवयानी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 19वां प्रश्न में। आकाश गंगा की केंद्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में 4 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग को जो है इसको अच्छी तरीका से क्लियर करना है। ठीक ना, हम बताए भी थे बहुत अच्छे तरीका से, सरल तरीका से आपको बताए थे। ठीक है, तो मतलब कि इसका जो है ऑप्शन ए में दिया है संकेंद्रन, बी में दिया है घूर्णनशील, सी में दिया है बल्ज, डी में दिया है क्रोड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बल्ज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है दोस्तों? बल्ज। मतलब कि आकाशगंगा का जो है केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। उसके बाद जो है 20वां प्रश्न है हम लोग का। 20वां प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किसे प्राद्वीपीय ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं? मतलब कि निम्नलिखित में जो है 4 ऑप्शन दिया है, उसमें किसको हम लोग प्राद्वीपीय ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए में है आकाशगंगा, बी में है ब्रह्मांड, सी में है तारा, डी में है सूर्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आकाशगंगा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राद्वीपीय ब्रह्मांड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्राद्वीपीय ब्रह्मांड। ठीक है, क्लियर। उसके बाद 21वां प्रश्न है, नक्षत्रों की संख्या कितनी है? नक्षत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 27, बी में है 7, सी में है 8, डी में है 172। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 27। 21वां का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 27। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी का। तो हम लोग का राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, उसके बाद सी का बात कर ले तो हम लोग का ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। बात कर लेते हैं डी का, तो हम लोग का उपग्रहों की संख्या कितनी है? 172 है। क्लियर, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। 22वां प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 22वां प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? ठीक है, तो हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक से बताए थे, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए तो हमको, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ वाकई में जो है मेरे वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट को जो है लाभदायक हो रही है, वो अच्छी तरीका से क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए हमको। आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि जो है आप लोग को पता चले, हमको पता चले कि वास्तव में जो है मेरा भी ढेर सारा स्टूडेंट है, मेरे जो है वीडियो को देखता है और साथ ही में उससे उसको बेनिफिट भी हो रहा है। ठीक है, वीडियो नहीं भगाना है आप लोग को, आपके हित के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, वीडियो होता है ना, ढेर सारा स्टूडेंट होता है, थोड़ा सा बोलना शुरू किए तो तुरंत आगे भगा, तो वो भगाना नहीं, आपके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि ढेर सारा स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा है, और ज़्यादा वीडियो लाएं और देखे। ठीक है, तो चलते हम लोग 22वां प्रश्न की तरफ। हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? ऑप्शन ए में है अंडाकार, बी में है अनियमित आकार, सी में है सर्पिलाकार, डी में है
इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर आप बोलिएगा, आप क्या बोलिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सर हम पढ़े थे, आप पढ़ाए थे हमको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सर्पिलाकार, ठीक है। सर्पिलाकार का हम लोग का आकाशगंगा है, ठीक ना। और बताए थे क्या, हम सर्पिला के अलावा जो है प्लेट या तस्तरी के तरह हमारी आकाशगंगा है, ठीक है। तो चलते हम लोग 23वां प्रश्न के तरफ। 23वां प्रश्न है, तारों में सबसे अधिक संकेंद्रण किसके कारण से होता है। तारा जो है, तारों में सबसे अधिक संकेंद्रण किसके कारण से होता है, किस माध्यम से। तो हम बताए थे कि ये तारा है और ये इसके आसपास में क्या होता है, ये छोटा छोटा क्या है, कण है, ठीक है, पदार्थ है। यहाँ पर क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक था, ठीक ना, तब ना ये सबको आकर्षित कर रहा था, इस संगठित कर रहा था दोस्तों। तो ऑप्शन के अनुसार आप देखिए क्या बोल रहा है, तारों में सबसे अधिक संकेंद्रण किसके कारण से होती है। ऑप्शन ए में है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बी में है घनत्व के कारण, उसके सी में है नाभिक संलयन के कारण, डी में है द्रव्यमान के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वहां पर क्या होता है, तारों का संकेंद्रण होता है। मतलब कि तारों में जो है गुरुत्वाकर्षण बल का जो है संकेंद्रण, गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू संकेंद्रण होती है। क्लियर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। क्लियर। चलते हैं, ओ ये 23वां प्रश्न था जी। चलिए 24 में चलते हैं। आकाश गंगा कितने प्रकार का होता है। हम लोग का जो है आकाश गंगा है जो है कितने प्रकार का होता है। तो हम बताए भी थे, ऑप्शन ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5, डी में है 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए 3 होगा, ठीक है। 24 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 3। कौन कौन होता है, एक बताए सर्पिलाकार, एक बताए अंडाकार, एक बताए हम लोग क्या, अनियमित आकार, ठीक है। तो अभी सर्पिलाकार का बात हुआ है, तो हम लोग का जो है आकाशगंगा 80% तक जो है सर्पिलाकार है, ठीक है। हम लोग का जो है आकाशगंगा है, मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, वो जो है 80% तक जो है सर्पिलाकार है। उसके बाद जो है 17% जो है अंडाकार है, ठीक है, और 3% जो है अनियमित आकार है, ठीक है। क्लियर होगा। तो अब हम लोग चलते हैं 25वां प्रश्न पर। 25वां प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी। तो हम बताए थे कि अगर ब्रह्मांड के बारे में जानना है तो क्या बोले थे कि आज से चलिए 15 अरब पूर्व। तो ऑप्शन में देखिए, ए में है 15 अरब वर्ष पूर्व, बी में है 10.5 अरब वर्ष पूर्व, सी में है 13.5 अरब वर्ष पूर्व, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, 15 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। 26वां प्रश्न पर बात करेंगे हम लोग। 26वां प्रश्न का, निम्नलिखित में से किस खगोल शास्त्री ने महाविस्फोट सिद्धांत को पूर्ण रूप से विस्तार कर दिया था, और कब किया था, हम पीछे बता दिए हैं कब किया था। तो अब किसने किया था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ऑप्शन ए में है क्या कहते हैं, एडविन हब्बल, बी में है जॉर्ज लेमेंत्रन, सी में है कार्ल रिटर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एडविन हब्बल ने जो है महाविस्फोट सिद्धांत को पूर्ण रूप से जनता के सामने प्रकट कर दिया था। कब कर दिया था, 1967 ईस्वी में, ठीक है, एडविन हब्बल। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा एडविन हब्बल, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, तो आपको याद होना चाहिए ये अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। तो उसके बाद 27वां प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। 27वां प्रश्न है, तारों में किस से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तारों में जो है किस कारण से, किसके चलते जो है वहां पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं,
ऑप्शन में है ए में है गुरुत्वाकर्षण, बी में है द्रव्यमान, सी में है नाभिकीय संलयन, डी में है घनत्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है तारों में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होता है दोस्तों, वहां पर हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, तो अधिक मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होना शुरू कर देती है। ठीक है, तो 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नाभिक संलयन के कारण। ठीक है, नाभिक संलयन के कारण। चलिए 28वां प्रश्न के तरफ चलते हैं हम लोग। पृथ्वी से एंड्रोमेडा आकाशगंगा कितनी दूर पर स्थित है? तो एंड्रोमेडा क्या है, हम लोग का क्या है, पड़ोसी है। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी से वो आकाशगंगा एंड्रोमेडा को या देवयानी जो हम बोलते हैं उसको, उसका दूरी क्या है पृथ्वी से, ठीक ना। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में क्या है, 2.5 मिलियन किलोमीटर, 4.5 मिलियन किलोमीटर या 2.6 मिलियन किलोमीटर, इनमें से डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2.5 मिलियन किलोमीटर जो है पृथ्वी से और एंड्रोमेडा के बीच की दूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 2.5 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 29वां प्रश्न के तरफ। भूगोल का क्या अर्थ होता है, भूगोल का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, तो इसको तो मतलब कि बिल्कुल तुरंत जवाब दे दीजिएगा ना। तो ऑप्शन ए में है, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए थोड़ा सा घुराए हुए हैं, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए में है संपूर्ण पृथ्वी का ज्ञान, बी में है पृथ्वी का वर्णन, सी में है पृथ्वी की सारी गतिविधियां, डी में है इनमें से सभी। तो क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, तो जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, आप बताइएगा क्या कि इसका राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर डी, सभी होगा। ठीक है, आप बता दीजिएगा, हमको पता है हमको। ठीक है, तो 30वां प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 30वां प्रश्न है, जॉर्ज लेमेंत्रन किस देश के रहने वाले थे? जॉर्ज लेमेंत्रन जो है किस देश के रहने वाले थे? ऑप्शन ए में है बेल्जियम, बी में यूनान, सी में है अमेरिका, डी में है पोलैंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, बेल्जियम। ठीक है, बात कर लेते हैं, ये जो है मतलब कि जॉर्ज लेमेंत्रन जो है बेल्जियम के रहने वाले थे, और अमेरिका के कौन रहने वाले थे, एडविन हब्बल, और पोलैंड के कौन रहने वाले थे, कोपरनिकस जी, जिन्होंने सौरमंडल का खोज किया था। और उसके बाद जो है यूनान का कौन रहने वाले थे, हम लोग का जो भूगोल का उत्पत्ति दिया है हिकेटियस साहब, वो थे यूनान से। ठीक है, सारे ऑप्शन का जो है क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं 31वां प्रश्न के तरफ। प्रत्येक आकाशगंगा में अनुमानित कितने तारे पाए जाते हैं? एक आकाशगंगा में अनुमानित कितने तारे पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए में देख लीजिए 1 अरब, बी में 100 अरब से कम, सी में देख लीजिए 100 अरब से अधिक, डी में इनमें से कोई नहीं थे। बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा दोस्तों? तो इसका आप बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 100 अरब से अधिक क्या है, प्रत्येक आकाशगंगा में क्या है, तारा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 अरब से अधिक। ठीक है, अधिक क्या है, आकाशगंगा में तारा। चलते हैं 32वां प्रश्न के तरफ। हमारी आकाशगंगा की व्यास कितनी है? हमारी जो आकाशगंगा है, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, स्वर्ग वाली गंगा, ठीक है, उसका जो है व्यास कितना है? तो ऑप्शन ए में है 1 लाख प्रकाश वर्ष, बी में है 2 लाख प्रकाश वर्ष, सी में है 5 लाख प्रकाश वर्ष, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 लाख प्रकाश वर्ष। ठीक है, 32वां का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 ए, 1 लाख प्रकाश वर्ष। ठीक है, 1 लाख प्रकाश वर्ष जो है हम लोग का आकाशगंगा का व्यास है। ठीक है, बात करते हैं 33वां प्रश्न का। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय
निम्नलिखित में किस विद्वान को जाता है। मतलब कि भूगोल को जो है अलग टाइप से, अलग शास्त्र के तरह अध्ययन करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को या विद्वान को जाता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन ए में एरेटोस्थनीज, बी में है हिकेटियस, सी में है फेड्रिक रेटजल, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एरेटोस्थनीज। ये जो है अलग अलग टाइप से भूगोल को शास्त्र के रूप में प्रकट किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एरेटोस्थनीज। ठीक है, बात कर लेते हैं 34वां प्रश्न का। विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। मतलब कि विश्व का सबसे बड़ी प्रयोगशाला जो है कहाँ स्थित है। 34वां प्रश्न पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो 34वां प्रश्न का जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में देख लीजिए आप, ए में है जनेवा, बी में है अमेरिका, सी में है जापान, डी में है चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए में, जनेवा। ठीक है, क्या दोस्तों, जनेवा। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व के सबसे बड़ी प्रयोगशाला जो है कहाँ स्थित है। तो ये आपको जो है क्या कहते हैं, जनेवा में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना का अगर बात कर लें तो 29 सितंबर 1954 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 35वां प्रश्न के बारे में बात करें। 35वां प्रश्न है, आकाशगंगा की समूह को क्या कहते हैं। आकाशगंगा की जो समूह है दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है सुपर क्लस्टर, बी में है एंड्रोमेडा, सी में है प्राद्वीपीय ब्रह्मांड, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सुपर क्लस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सुपर क्लस्टर जो है तारों को समूह को कहते हैं। तो बस दोस्तों हम लोग का जो है आज का टॉपिक 35 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी उसको हम लोग कवर किए। आप लोग को आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छा से क्लियर हुआ होगा। आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होगी। तो जब आप वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आए तो कम से कम एक लाइक करना तो ना भूलें। आपके लिए इतना मदद करते हैं। आप अगर एक लाइक कीजिएगा तो आपका कुछ बेनिफिट, कुछ इन्वेस्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अधिक मात्रा में इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए। ठीक ना, और साथ ही में आप लोग से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए और इसमें जो है मतलब कि आप लोग अपना विचार प्रकट कीजिए कि सर हाँ लाइव आइए, लाइव के थ्रू जो है आप टेस्ट लीजिए। ठीक है, इसके माध्यम से आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, तब जाकर जो है उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। एक दो स्टूडेंट जो है, लगभग 4-5 स्टूडेंट कॉल किए थे हमको कि सर लाइव आइए, लाइव आइए। और अभी लाइव जो है अधिक मात्रा में आना चाहता हूँ। लगभग मतलब कि मेरा कहने का मतलब है अधिक संख्या में जब लाइव आइएगा आप लोग तो हमको भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग अधिक संख्या में इस वीडियो को देखिए और उसको जो है जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।